हालेलुया हालेलुया। आज आज के पवित्र दिन पाम संडे पर हम मनन करेंगे। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। यह घटना मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 1 से लेकर 11 तथा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 12 से 15 में मिलती है। संक्षेप में हम इस घटना के ऊपर मनन करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब लोग अपने वस्त्र प्रभु के सामने बिछाते और खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। वे पुकार रहे थे, हौसन्ना हौसन्ना, दाऊद के पुत्र की हौसन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है, यह धन्य है। गधे पर सवार होना, अर्थात यह धन्य है गधे पर सवार होना। इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ यह है कि यीशु शांति के राजा हैं। उस समय राजाओं लोग घोड़े पर सवार होके आते थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गधे पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को गधे पर आना शांति और नम्रता का प्रतीक है। खजूर की डालियां जो आज लहराई जाती है, लोग लहराते हैं। खजूर की डालियां का लहराने का मतलब यह सम्मान और विजय का प्रतीक है। यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सम्मान और विजय का प्रतीक था। लोग यीशु को राजा और उद्धारकर्ता मानकर उनका स्वागत कर रहे थे। हौसन्ना शब्द का अर्थ होता है, हौसन्ना का मतलब है, हे प्रभु हमें बचा या हमारा उद्धार कर दे। लोगों का जय जयकार करना। लोग मान रहे थे कि यीशु मसीह ही मसीहा है, जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। इस घटना का गहरा संदेश यह है कि यीशु ने सिखाया कि सच्चा राजा घमंडी नहीं बल्कि नम्र होता है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य जो है वह शक्ति और युद्ध से नहीं बल्कि प्रेम और शांति से चलता है। लोगों ने उन्हें राजा माना, लेकिन बाद में वही सारे के सारे लोग बदल गए। बाद में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में राजा माना था, उन्हीं लोगों ने बाद में सारे लोग बदल गए। यह मानव स्वभाव को दर्शाता है। यह घटना मानव स्वभाव को दर्शाता है। आज हम इस अद्भुत घटनाओं को याद करते हैं। जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, लोग उनका
स्वागत राजा के रूप में करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु ने चेलों से कहा, जाओ सामने के गांव में जाओ, वहाँ तुम्हें गदही और उसका बच्चा मिलेगा। इस गदही के बच्चे को खोलकर मेरे पास लाओ। इस गदही के बच्चे को मेरे पास लाओ। पहला शिष्य बोलता है, हे प्रभु, कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? यीशु ने कहा, कह देना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। शिष्य गए, ठीक जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही पाया, जैसा यीशु ने कहा था। दूसरे शिष्य ने कहा, देखो यह गदही और बच्चा है। पहले शिष्य ने कहा, इस बच्चे को लेकर चलते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा कि इस बच्चे को लेकर चलते हैं। जैसा प्रभु ने कहा था, उन्होंने गदही को बच्चे को पकड़ा और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिए। प्रभु यीशु उस पर बैठ गए। प्रभु यीशु का स्वागत यरूशलेम में, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत। भीड़ एक साथ होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारा राजा आ गया है। लोग अपने अपने कपड़े और खजूर की डालियां रास्ते में बिछा रहे थे। वे यीशु का स्वागत कर रहे थे, जैसे किसी महान राजा का स्वागत किया जाता है। यीशु शांत स्वर में बोले, मेरा राज्य मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैं शांति और प्रेम का राजा हूँ। लोग सोच रहे थे कि यीशु उन्हें रोमी शासन से छुड़ाएंगे, लेकिन यीशु उन्हें पाप से छुड़ाने आए थे। मेरे प्रियो, इस घटना से हम सीखते हैं, यीशु नम्र दयालु राजा है। वे हमारे दिल में आना चाहते हैं। हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए। हमें भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के महान शासक, महान राजा, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। आज हम उस दिन को याद करते हैं जब यीशु यरूशलेम में विजयी होकर आए। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक नम्र राजा हैं। हे प्रभु, आप घमंड से नहीं बल्कि प्रेम और शांति के साथ आए हैं प्रभु। हे प्रभु, आप हमें सच्चा मार्ग सिखाएं। हे प्रभु, कई बार हम भीड़ की तरह होते हैं प्रभु। हे प्रभु, आज संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से तथा संपूर्ण अंतर आत्मा से भरकर हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, लेकिन कल भूल जाते हैं प्रभु। हे प्रभु, इसके लिए हमें क्षमा करें प्रभु। हे प्रभु, आज हम अपने दिल के
प्रार्थना बिछाई थी प्रभु, हे प्रभु मेरी ही वैसे ही हम अपना जीवन आपके सामने रखते हैं प्रभु। हे प्रभु आइए हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए प्रभु। हे प्रभु हमारे दिलों में शांति भर दीजिए प्रभु। हे प्रभु हमारे परिवार और कलीसिया में प्रेम, शांति और एकता भर दीजिए प्रभु। हे प्रभु जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम भर दीजिए प्रभु। हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए प्रभु, हम आपके मार्ग ताकि हम आपके मार्ग पर चल सके प्रभु। हे प्रभु जैसे आप नम्र हैं प्रभु वैसे ही हमें भी नम्र बनाइए प्रभु। हे प्रभु जैसे आप प्रेम करते हैं प्रभु वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु। हे प्रभु हम दुनिया के हरेक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हम दुनिया के हरेक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं उन्हें शांति दे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर प्रभु। हे प्रभु आप हमारे राजा हैं प्रभु। हे प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आज अभी और हमेशा के लिए। यह प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।